मैं हूं मुज्तबा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से जो हमारे पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनकी कंटिन्यूशन है, और इसमें हम जो मामलात देखेंगे वो कॉन्जुगेट्स के हवाले से देखेंगे। यानी कि ऐसी आइडेंटिटीज़ जिसमें कॉन्जुगेट का अमल दखल हो वो कैसे हल होंगे, और कॉन्जुगेट क्या हैं, किसी बायमन एक्सप्रेशन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन होना। अभी करते हैं और उससे मालूम होगा कि कॉन्जुगेट्स कैसे किए जाते हैं। सो टाइटल हमारे पास है वेरीफाई एन आइडेंटिटी बाय मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट्स। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं कॉस थीटा ओवर 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 10 स्क्वायर थीटा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को लेके उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं या उसको आसान कर सकते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसके ज़रिए से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे कॉस थीटा ओवर 1 प्लस सेक थीटा। तो ये जो 1 प्लस सेक थीटा है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और बीच में इसका सिग्नेचर जो है प्लस है। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ कि हम जब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे तो जहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा लिखा हुआ है उस जगह पे हम जिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देंगे वो माइनस सिग्नेचर के साथ होगी। तो हम इसको करते हैं। सो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर and denominator by the conjugate of 1 plus sec theta। तो वो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस sec थीटा। तो इसके ज़रिए से हम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा ओवर 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 माइनस sec थीटा ओवर 1 माइनस sec थीटा। तो ऊपर की टर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगी cos थीटा माइनस cos थीटा, और ये जो sec थीटा है जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर cos थीटा हो जाएगा। और ये हमारी मेन लाइन आ गई। और 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो है कॉस थीटा माइनस 1 ओवर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सिग्नेचर माइनस का लग जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जब इधर आ जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसका वो आ गया। अब हमें तो चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 10 स्क्वायर थीटा, और जवाब में है हमारे पास जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो कॉस थीटा माइनस 1 है। तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस 1। जब हम इसको माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो कॉस थीटा माइनस 1 ओवर 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर, यहाँ पे भी माइनस सिग्नेचर है क्योंकि 10 का है तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो हैंस proved
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें ये मालूम चल गया कि अगर हमें कॉन्जुगेट्स दिए हों तो फिर हम उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के हवाले से उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा टाइटल है वेरीफाई द आइडेंटिटी अंडर रेडिकल साइन। तो ऐसी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना या उसको उसके बराबर लेकर आना रेडिकल साइन के ज़रिए, उसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसमें भी हम ये करेंगे कि रेडिकल साइन को लेंगे, और रेडिकल साइन को लेने का जो हमारा बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक तो जो डिनोमिनेटर है आपके पास उसको होल स्क्वायर में इस तरह लेकर आएँ कि वो रूट से जब बाहर आए तो वैल्यू इवैल्यूएट हो जाए। तो अब रेडिकल साइंस का जो इशू है वो ये है कि दोनों जो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो फिर हम इसमें कॉन्जुगेट कौन सा लेंगे। तो अल्टीमेटली हम कोशिश ये करेंगे कि कॉन्जुगेट जो है वो माइनस के ले लें, क्योंकि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और जब उसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by the conjugate of sec theta minus tan theta। कॉन्जुगेट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्यों? क्योंकि वो प्लस के साथ आएगा, तो नीचे जी जब प्लस आ जाएगा तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। करके देखते हैं। अच्छा, ये क्यों किया जाएगा? ये इसलिए किया जाएगा कि हमें नीचे जो है वो रेडिकल साइन से जब बाहर निकालें तो वैल्यू हमारी इवैल्यूएट हो जाए। अगर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर दिया होता तो पोजीशन कुछ और हो जाती। तो इसको करते हैं, रेडिकल साइन लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं किससे? कॉन्जुगेट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का मेथड है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर, ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये हमारे पास आ जाएगा 1। और 1 कैसे आएगा? हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस 10 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह 1 आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं वो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ की तरफ राग़िब होते हैं या रुजू करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज पहले मैंने लेक्चर में या वीडियो में बता दी थी और ये आपके इल्म में है कि इन्हीं के ज़रिए से हम करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ के हवाले से। हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एंड वेरीफाइंग आइडेंटिटीज़, यानी इसमें एक्सप्रेशन ही गिवन होगा, उसी आइडेंटिटी को एक नई आइडेंटिटी में लेकर आएंगे और उसको प्रूव करेंगे कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया रिजल्ट वो प्रूवन है यानी कि वो आइडेंटिटी बनती है या नहीं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमारे। हम क्वेश्चन लेते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अब इसकी प्राइमरी या इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ गई जो हमने सिंगल टर्म में बना ली। अब इसी आइडेंटिटी को हम कोशिश करते हैं प्रूव करने की कि ये जो रिजल्टिंग आइडेंटिटी हमारे पास आई है ये जो बनी है ये सही है या गलत है। तो इसको देख लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं इसको 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमें मालूम है कि 1 ओवर साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये हमारे पास ये हिस्सा वेरीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम अगर हम इसको करें तो जो आइडेंटिटीज़ हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन के लिहाज से वो प्रूवन है या नहीं। अब हम ले लेते हैं 2 tan थीटा सेक थीटा। तो 2 तो आपका एक तरह कोफिशिएंट है और tan थीटा जो है उसको अगर ब्रेक करें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के फॉर्मेट में आएगा और सेक थीटा जो है 1 ओवर कॉस थीटा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करते हैं तो इसी को लिखेंगे 2 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कोफिशिएंट है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा। इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद 2 को एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास tan थीटा है और 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो हमारे पास सेक थीटा है। तो ये वेरीफाई हो गया। आइडेंटिटीज़ के हवाले से हमने जो चीज़ें समझनी थी उनको ब्रेकअप करके हमने समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।